हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है एनसीईआरटी का, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हमें गिवन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हुए हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? जिसमें हमारे पास में फर्स्ट डिजिट है 12, 15 एंड 21। ये हमारे पास में 3 डिजिट है और इनका क्या निकालना है हमें? एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम आपको याद रखना है, तीनों डिजिट को हम क्या लेते हैं? साथ में लेते हैं, 12, 15 और 21। इसका मतलब जब हम एचसीएफ निकालेंगे किस किस का? 12 का और 15 का और 21 का, तब हम इन तीनों डिजिट को क्या लेंगे? अलग अलग लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आपको। अगर एलसीएम मुझे 7 लेना है तो सबसे पहले मैंने लिया 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 का 12 में डिवाइड चला जाएगा, कितना टाइम चला जाएगा? 6 टाइम। 15 आता है 2 की टेबल में? नहीं आता है। 21 भी नहीं आता है। अगेन 2 का डिवाइड करूँगा तो चला जाएगा 3 टाइम। ये 15 नहीं जाएगा, 21 भी नहीं जाएगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 का किसी में भी डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन 3 का चला जाएगा, 1 में चला जाएगा, 3 का 3 में 1 टाइम चला जाएगा, 3 का 15 में 5 टाइम चला जाएगा, 3 का 21 में 7 टाइम चला जाएगा। अगेन अब मैंने देखा इसमें 5 का, क्योंकि 5 और 7 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, यानी इसमें 5 और 7 का डिवाइड जाएगा। कितने कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ किस किस की? 12, 15 एंड 21। तो कैसे निकालेंगे? इनको मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन सी डिजिट है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखो 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 17 2 जा 140 और 143 जा 420। यानी हमारे पास में जो एलसीएम आएगा 12, 15 एंड 21 का कितना आ जाएगा? 420। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो तीनों को अलग अलग लेंगे। 2 का 12 में डिवाइड जाता है 6 टाइम, 2 का 6 में जाएगा 3 टाइम और 3 का चला जाएगा 1 टाइम। 3 का अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 15 में तो 5 टाइम चला जाएगा और 5 का चला जाएगा यहाँ 1 टाइम। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 21 में तो 3 का चला जाएगा 7 टाइम और 7 का चला जाएगा 1 टाइम। यानी अगर मैं 12 को लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखूँगा मैं? 3 इंटू 5 और 21 को क्या लिखूँगा मैं? 3 इंटू 7। यहीं से लिख रहा हूँ 3 इंटू 7, 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें देखना है तीनों हमारे पास में जो डिजिट है 12, 15 एंड 21, तीनों में क्या कॉमन? देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी है। यानी अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ किस किस की? 12, 15 एंड 21, तो हमारे पास में जो एचसीएफ आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3। हमसे इस क्वेश्चन में ये तो पूछा था कि हमें क्या निकालना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम भी हमने निकाल लिया है और एचसीएफ भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके वापस शुरू से देखिए आप। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं, उससे आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसका जो सेकंड है, सेकंड पार्ट जो भी है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो देखते हैं। हमारे पास में गिवन है 17, 23 एंड 29। हमें कहा गया कि इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, और उसके बाद में हमें इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम निकालने की बात करता हूँ। अगर मैं आपसे एलसीएम मैंने आपको बताया था तीनों डिजिट को क्या लेना है? साथ में लेना है, 17, 23 एंड 29। तो लेते हैं साथ में। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि 17 जो है और 23 और 29 तीनों ही क्या है? प्राइम नंबर है, यानी किसी की टेबल में नहीं आते। अगर ये किसी की टेबल में नहीं आते, इसका मतलब इनमें स्वयं का या इटसेल्फ का क्या होगा? डिवाइड होगा। इसका मतलब अगर मैं 23 लेता हूँ तो 23 का 23 में 1 टाइम जाएगा डिवाइड, और अगर मैं यहाँ पे 29 लेता हूँ तो 29 का भी जाएगा यहाँ पे 1 टाइम डिवाइड। यानी इसमें और भी किसी डिजिट का डिवाइड नहीं जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम किस किस की डिजिट की? 17, 23 एंड 29 की, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 17 इंटू 23 इंटू 29। अगर मैं इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करता हूँ, कौन कौन सी डिजिट है? 17 है, 23 और 29 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आएगी 11339। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। अब हमें कहा गया कि इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, वो भी कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
ठीक है। एचसीएफ निकालना का एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड, लेकिन इसमें कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। इसका मतलब एचसीएफ में तीनों डिजिट को हम अलग अलग लेंगे, 17, 23 एंड 29। अब हम जानते हैं कि 17 17 की ही टेबल में आता है, 23 23 की टेबल में आता है और 29 29 की टेबल में आता है। ये किसी की टेबल में नहीं आती क्योंकि ये प्राइम नंबर है। यानी 17 को क्या लिखेंगे अपन, 17 क्या है, किसके टेबल में क्या है, इसके फैक्टर क्या है, 17 है। 23 के फैक्टर क्या है हमारे पास में, केवल 23। और 29 के फैक्टर क्या है, 29। अच्छा, इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है इनमें तीनों में कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम जानते हैं सबका मालिक एक, यानी क्या आता है 1 इसमें कॉमन आता है। यानी अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ 17, 23 एंड 29, तो हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, 1। हमसे पूछा गया था कि इसमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमने ये भी निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट जो थर्ड पार्ट है उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा और अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और वैसे भी इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, वो मैंने पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दी है, तो सबसे पहले वो देखना कि एलसीएम एचसीएफ होता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, हमें कहा गया है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 8, 9 एंड 25 का। क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। एलसीएम मैंने आपको बताया था तीनों डिजिट को हमें साथ लेना है, 8, 9 एंड 25। चलो लेते हैं। सबसे पहले 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आते हैं, 4 टाइम। 9 नहीं आता है, 25 भी नहीं आता है। अगेन 2 का मैं डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम। यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये 25 एज इट इज। अगेन 2 का करेंगे 1 टाइम, 9 टाइम, 25 टाइम। अगेन मैं 3 का करूँगा तो 1 टाइम, ये चला जाएगा 3 टाइम, ये चला जाएगा 25 टाइम। अगेन 3 का करूँगा मैं तो 1 टाइम, 1 टाइम, 25 टाइम। अगेन 5 का करूँगा तो 1 1 ये 5 टाइम, यहाँ पे फिर से 5 का चला जाएगा 1 टाइम, 1 टाइम और 1 टाइम। यानी हमारे पास में अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम किस किसका, 8, 9 एंड 25। इसका मतलब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या डिजिट है हमारे पास में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये है हमारे पास में डिजिट। इन सबको हमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन का आता है 1800, ये हमारे क्या आ जाता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। अगर मैं इसमें एचसीएफ की बात करता हूँ तो एचसीएफ में हम जानते हैं तीनों डिजिट को हमें क्या लेना है, अलग अलग लेना है। पहले डिजिट 8 है, दूसरी डिजिट 9 है और तीसरी डिजिट क्या है, 20 है। तो अगर मैं तीनों डिजिट को अलग अलग लेता हूँ तो 2 8 की टेबल में 4 टाइम आता है, अगेन 2 का चला जाएगा इसमें डिवाइड 2 टाइम, अगेन 2 का चला जाएगा इसमें 1 टाइम। 9 जो है 3 की टेबल में आता है, कितने टाइम आता है, 3 टाइम, और 3 की टेबल में अगेन चला जाएगा 1 टाइम। अगर मैं इसमें 5 का डिवाइड करता हूँ 25 में तो चला जाएगा 5 टाइम और 5 का चला जाएगा यहाँ पे 1 टाइम। यानी 8 को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं 9 को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 3 इंटू 3, और 25 को क्या लिखूँगा मैं, 5 इंटू 5। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने सिंपली इन तीनों के मल्टीप्लायर लिख दिया मैंने 1। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम जानते हैं एचसीएफ क्या आता है, उन डिजिट का 1 आता है। तो यहाँ पे हमने देखा 8, 9 एंड 25, इन तीनों का जो एचसीएफ है वो क्या आएगा, 1 आएगा, और इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा हमारे पास में, 1800 आएगा। ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है जो हमने वेरीफाई वाला जो फॉर्मूला था वो इसमें नहीं अप्लाई होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। वहाँ पे 2 नंबर थे लेकिन यहाँ पे 3 नंबर, इसलिए इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उससे सॉल्व करेंगे। जय हिंद, बाय।